तो जिस वीडियो के आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो वीडियो मैं आपके लिए लेके आ ही गया हूँ। क्लास 12वीं का जो आप लोगों को मासिक एग्जाम अक्टूबर में चल रहा था और आपका पेपर बायोलॉजी था यानी कि जीव विज्ञान था, तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ आंसर की। हाँ दोस्तों, इसमें आपको मैं टोटल 30 ऑब्जेक्टिव का आंसर की करवाने वाला हूँ। आप लोगों को कितना सही है और कितना गलत करके आए हैं उसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप लोग पेपर भी मिला लीजिएगा। आप लोग का विषय कोड होगा 119 होगा। आप लोग को 50 मार्क का एग्जाम होने वाला था और आपको समय दिया गया होगा 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, इसको आप लोग मिला लीजिएगा अच्छे तरीका से। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे आप लोग बहुत ही अच्छे तरीका से कि यहाँ पर आपको टोटल 30 प्रश्न दिया गया होगा, जिसमें से आपको 25 प्रश्न का आंसर आप लोग को देना अनिवार्य था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जब एक ही पुष्प में परागण होते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे दोस्तों स्वयुग्म कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन को समझिएगा कि जब एक ही पुष्प की परागण, जब एक ही पुष्प के परागण इस प्रकार को क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे स्वयुग्म कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, फ्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? फ्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? तो विखंडन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, वंशागति तथा विविधता के अध्ययन को कहा जाता है? वंशागत एवं विविधता को अध्ययन को कहा जाता है मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आनुवंशिकी कहा जाता है यानी कि जनरेशन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अगला नंबर प्रश्न आता है 4 नंबर, आनुवंशिकी की जनक किसे कहा जाता है? आनुवंशिकी की जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न है आपका, मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन सा था? तो मेंडल का प्रायोगिक पौधा का नाम था मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी बगीचा मटर था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है, 6ठा नंबर प्रश्न है आपका, मानव स्त्री में डिम्ब वाहिनी नलिका की लंबाई होती है? क्या कर रहा है क्वेश्चन? मानव स्त्री में डिम्ब वाहिनियों नलियों की लंबाई होता है तो ये हो जाता है 8 से 10 सेंटीमीटर की, 8 से 10 सेंटीमीटर तक की लंबाई होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 7वां नंबर प्रश्न, आर्य किरीट कोरोना रेडिएटा पाया जाता है? क्या कहता है? कोरोना रेडिएटा किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी डिम्ब वाहिनी नलिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? डिम्ब वाहिनी नलिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 8वां नंबर प्रश्न आता है, क्या कह रहा है कि विकासीय दृष्टि से हमारा समानता किससे अधिक है? क्या कहता है? विकासीय दृष्टि से हमारा समानता किससे अधिक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो चिंपांजी से है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 9वां नंबर प्रश्न है आपका, लैंगिक जनन की इकाई है? लैंगिक जनन की इकाई पूछ रहा है आपसे, युग्मनज होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है आपका, बहुभ्रूणता पाई जाती है? बहुभ्रूणता किसमें पाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नींबू में। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है आपका, अपरा का कार्य है? अपरा का क्या कार्य है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इनमें सभी हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भ्रूण को ऑक्सीजन देना भी इनका कार्य होता है, भ्रूण को पोषण देना भी इनका कार्य होता है, भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने में भी इसका काम होता है। ठीक है दोस्तों, क्लास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। उसके बाद आपका आता है अगला नंबर प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि ऑक्सीटोसिन किस पेशिया पर कार्य करता है? क्या कहता है कि ऑक्सीटोसिन किस पेशिया पर कार्य करता है? तो गर्भाशय पेशी पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। 13 नंबर प्रश्न है आपका, उल्पवेधन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम जांच के लिए। किसके लिए किया जाता है? डाउन सिंड्रोम को जांच करने के लिए किया जाता है। 14 नंबर प्रश्न है आपका,
शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? क्या कहता है कि शुक्राणु को किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? तो पीछे यानी कि पुच्छ भाग में। किसमें पाया जाता है? पुच्छ भाग में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है आपका, पैथोनोजेसिस समानता होता है। क्या पूछ रहा है कि पैथोनोजिस किसमें समानता है? तो अंगूर में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है प्रश्न 16 नंबर प्रश्न, कीट और पक्षी के पंख हैं। तो कीट और पक्षी के पंख होते हैं, अवशेषी अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक अनुपात है, तो इसका अनुपात हो जाएगा 3:1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न है आपका, प्राकृतिक चयन की सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया गया था डार्विन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है आपका, मनुष्य के अंडाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 46 होता है। कितना होता है? 46 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका आता है प्रश्न संख्या 20 आता है कि XO क्रोमोसोम असामान्य है। तो XO क्रोमोसोम किसके लिए असामान्य है, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है आपका, मार्गर ने किस मॉडल पर कार्य किया? मार्गर ने किस मॉडल पर कार्य किया, ये पूछ रहा है। तो मटर के पौधे पर किया था। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न है आपका, बहुजीनी वंशागति का उदाहरण है। बहुजीनी वंशागति का उदाहरण है तो दान कोशिका एनीमिया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 23 नंबर प्रश्न। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न कहता है कि एक स्थिति जहां एक एकल जीन अनेक दृश्य प्रारूप लक्षणों को प्रकट कर सकता है, क्या कहलाता है? ये आपसे पूछ रहा है। तो ये कहलाता है विषम युग्मता कहलाता है। क्या कहलाता है? विषम युग्मता कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है आपका, मनुष्य में लिंग निर्धारित होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारित होता है तो XXXY तंत्र द्वारा। किसके होता है? XX और XY तंत्र द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न है आपका, मानव में अलैंगिक क्रोमोसोम की संख्या होती है। मानव में अलैंगिक क्रोमोसोम की संख्या होता है, तो इसका क्रोमोसोम की संख्या होता है 23 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका आता है 26 नंबर प्रश्न, डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की? डाउन सिंड्रोम की खोज किसने किया? तो ऑप्शन नंबर सी किए थे। कौन किए थे? लैंडम डाउन ने किए थे। कौन किए थे? लैंडम डाउन ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न है आपका स्क्रीन पर कि एक नर हार्मोन है। एक नर हार्मोन आपसे पूछ रहा है तो एस्ट्रोजन है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न है आपका, गुणसूत्रों की संख्या किसके कारण बढ़ या घट जा सकती है? क्या कहता है कि गुणसूत्रों की संख्या किसके कारण बढ़ या घट सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है आपका, प्रतिभ्रूण कोश में एक से अधिक भ्रूण पाए जाने की घटना को क्या कहा जाता है? क्या कहता है कि प्रतिभ्रूण कोश में एक से अधिक भ्रूण पाए जाने की घटना को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुभ्रूणता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुभ्रूणता कहलाएगा। और 30 नंबर प्रश्न है आपका, लास्ट प्रश्न है, मेंडल के प्रयोग में कौन सा पुष्प रंग प्रभावित था? मेंडल के जो प्रयोग किए थे उसमें कौन सा पुष्प प्रभावित हुआ था? तो बैगनी हुआ था प्रभावित। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको क्लास 12th का आपको बायोलॉजी का दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव का सारा आंसर की करवा चुका हूं। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा कि टोटल 30 प्रश्न में आपने कितना सही किया था और कितना गलत किया था, ये इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्लास पसंद आया होगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को किसका आंसर की चाहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं उसका वीडियो आप लोग को जल्दी लेकर आऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।